हम्म। हेलो। अब आ रही ना? तो ह्यूमन फिजियम कितने चैप्टर हमारे पास? 6। और कितने हम लोग पढ़ चुके हैं? 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और तीसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अगला चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह के मूवमेंट हैं? 3 तरह के। पहला अमीबॉयड, दूसरा सीलेरी, तीसरा मस्कुलर। और मसल कितनी तरह की? 3। पहली स्केलेटल, दूसरी विसरल और तीसरी कार्डियक। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? लोकेशन के आधार पे। क्योंकि अगर स्ट्रिएशन के आधार पे देखें तो 2 तरह की, स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड। और रेगुलेशन के आधार पे 2 तरह की, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। जैसे कार्डियक वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, स्ट्रिएटेड की अनस्ट्रिएटेड, स्टेटेड ब्रांच की अनब्रांच ब्रांच होती है। अगर हम विसरल मसल की बात करें तो स्ट्रिएटेड की अनस्ट्रिएटेड, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। स्केलेटल मसल वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, वॉलंटरी होगी। स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मसल हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है? दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन एंड बोन और बोन एंड कार्टिलेज। या तो 2 बोन के बीच का जंक्शन हो या बोन और कार्टिलेज के बीच का जंक्शन हो। मसल और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या मोटर एंड प्लेट, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन सिनेप्स, है ना? तो चलो देखते हैं जरा यहाँ पर ज्वाइंट। वैसे बताओ ज्वाइंट कितनी तरह के होते हैं? 3। कोई 5 बताया दे रहा? कितने ज्वाइंट हैं? 3 तरह। पहला फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस, तीसरा साइनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है उसमें नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस में लिमिटेड मूवमेंट, और साइनोवियल में कंसिडरेबल मूवमेंट। अब साइनोवियल कितनी तरह का है? 5। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बताओ। बिटवीन कार्पल्स, सही है ना ये? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। कुछ तो बताओ बेटा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है, अब फ्रंटल एंड पेराइटल क्या है? स्कल बोन, और स्कल बोन के बीच में फाइब्रस ज्वाइंट। तो गलत हो गया ना। पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या गलती है? पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस एंड सेकंड इज द एक्सेस। तो अगर यहाँ फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो ये सही हो जाता। हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। गलत। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट हो गया और एल्बो हो गया। ये कौन सा है? बाल है, सॉकेट। इसमें बॉल क्या है? ह्यूमरस का हेड। और सॉकेट क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। किसका? पेक्टोरल गर्डल का। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? तो क्या स्टोरेज ऑफ मिनरल? कौन से मिनरल? कैल्शियम, खासतौर से स्टोर होंगे। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट? नहीं। ये किसका काम है? बॉडी हीट मसल। अरे मसल वर्क करेंगी, तो वर्क करेंगे तो एटीपी को तोड़ेंगी, और एटीपी तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो हीट जनरेट हो गई। लोकोमोशन किसका काम? स्केलेटल सिस्टम लोकोमोशन करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यस। बोन में बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में सारी ब्लड सेल बन रही हो, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, बताओ किसमें फाइब्रस जॉइंट हो जाए, कहीं दिया हुआ है? यस, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, हेड ऑफ ह्यूमरस, तो हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ह्यूमरस विद द स्कैपुला, स्कैपुला में ही डिप्रेशन को क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी, और कॉक्सल में एस्टाबुलम, और एस्टाबुलम से आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ फीमर। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, हम्म, सोच लो। हाँ, फर्स्ट और थर्ड दो ऑप्शन आ गए हैं। चलो देखते हैं, पहला है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, करें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में कोई भी शॉर्ट नहीं होता है, क्या गलती? हाँ, एक्टिन शॉर्ट हो जाता है? नहीं, एक्टिन नहीं शॉर्ट होता है, आई बैंड शॉर्ट होता है, एक्टिन तो उतना ही रहेगा जितना है, बस वो ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी तो आई बैंड छोटा हो जाएगा, बट रॉदर स्लाइड पास ईच अदर, तो ये बात सही है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता है। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन इसी के साथ हम लोग जाएंगे, यही माना गया था उस समय, तो यही आप आंसर करोगे कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्ट नहीं होता है। कौन शॉर्ट होता है? आई बैंड और सार्कोमियर और एच जोन। लेकिन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की अगर बात करो तो उन प्रोटीन में कोई शॉर्टनिंग नहीं होती। ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन ओल्ड एज, कहां पर है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये क्या है? दिस इज गाउट, है ना? ये कौन सा है? मास्थीनिया ग्रेविस। द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल, और क्या कर सकते हो? साइनोवियल ही कर सकते हो। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, कितने पेयर? तो एक्स की वैल्यू बताओ, 12 पेयर हो गए। ओनली वाई आर ट्रू रिब्स, वाई पेयर आर ट्रू रिब, तो वाई की वैल्यू 7, तो एक्स और वाई बताना है, तो कितना हो जाए? 12 और 7, कहां दिखाई दे रहा है? फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 12 और 7। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? एस्ट्रोजन, और बताओ? हाँ, पीटीएच, यस। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन बोन को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? हाँ, कैसे कमजोर करेगा? क्योंकि वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने के लिए बोन में डिमिनरलाइजेशन करेगा, डिजोल्यूशन ऑफ बोन। और एक हार्मोन और आएगा, कौन? टीसीटी, टीसीटी बोन को मजबूत करेगा, क्योंकि वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, तो कम करके क्या करता है? कैल्शियम को बोन पे डिपॉजिट कराता है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस में 3 हार्मोन का रोल है, कौन सा? एस्ट्रोजन, पीटीएच एंड टीसीटी। टीसीटी इज द थायरोकैल्सिटोनिन, कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से, थायरो पता ही रहा है, और पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड से। अब दो पूछे जा चुके हैं हार्मोन, कौन सा? एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, तो एक साथ में और याद कर लेंगे, कौन सा? टीसीटी। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट किससे बाइंड करता है? प्रोपोनिन की सब यूनिट्स, और क्या करता है? मास्किंग की अनमास्किंग, अनमास्किंग करने का काम करता है ना? तो बताओ कौन सा ऑप्शन? bind to troponin to remove the masking of active site on actin for myosin। एक्टिन पे कौन सी साइट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट, और मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क करके रखता है? ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, और उससे कौन जुड़ता है? कैल्शियम। और कैल्शियम का रोल कहाँ है? मसल कॉन्ट्रेक्शन के अलावा ब्लड क्लॉटिंग में, पढ़ चुके हो ना? क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इज ब्रोकन अप बाई, क्रॉस ब्रिज कैसे टूटता है? जब एटीपी जुड़ती है, तो बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू द मायोसिन हेड, एटीपी के जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूटता है, और एटीपी के टूटने से, हाँ, एनर्जी रिलीज होती है और क्रॉस ब्रिज बनता है।
Which of the following disease is an autoimmune disorder? माइस्थीनिया ग्रेविस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें कौन सा दिया है? माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या आर्थराइटिस क्यों नहीं करेंगे? आर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ही चीज के अलग अलग है? Which of the following muscular disorder is inherited? इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक, और जेनेटिक कौन है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और कोई सिलेबस में है क्या? हाँ, अरे नहीं, मतलब मसल वाली। और कोई ऐसी बीमारी है? नहीं, मस्कुलर डिसऑर्डर का है। तो मस्कुलर डिसऑर्डर जिसकी इनहेरिटेंस सिलेबस में हो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, या आप इसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और एक ऐसी बीमारी है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ही एग्जाम्पल दिया गया है। तो दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल हिंज जॉइंट, नहीं तो दिया नहीं है। बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, यहाँ ह्यूमरस है, यहाँ रेडियस अल्ना है, तो इसके बीच का जॉइंट हुआ ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एल्बो जॉइंट। तो नी जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट, देखो नीट 19 से पूछा गया है। पाइवोट जॉइंट, बोला करो यार। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस और सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम। गलत है। क्या गलत है? स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, ये वेंटली कनेक्ट नहीं होती। क्या कहते हैं इन्हें? फ्लोटिंग रिब, या क्या बात कर, फ्लोटिंग या फॉल्स रिब? फ्लोटिंग या वर्टिब्रल रिब, क्योंकि केवल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली। सारी डॉर्सली कनेक्ट हैं टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंटली टू द स्टर्नम। नहीं नहीं, यहाँ के बाद गलत हो गया ना, क्योंकि सारी रिब वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। कितनी पहली 7 पेयर स्टर्नम से कनेक्ट है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल। वर्टिब्रोस्टर्नल मतलब ट्रू रिब्स, जो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी। 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, यस दीज आर फॉल्स, एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब, कौन सी? फ्लोटिंग। तो ये सही, जबकि एनसीईआरटी में दिया नहीं। एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया, कौन सा? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। गलत बात है। किससे डायरेक्टली कनेक्ट है? 7th रिब से कनेक्ट होती। तो कौन सा सही है? थर्ड। चलो, फ्लोटिंग रिब do not connected with the sternum. Acromion, head of the humerus। मार्क होगे क्या अभी? एक्रोमियन, क्लेविकल। क्लेविकल को क्या कहते हैं? कॉलर बोन। कितने कर्वेचर हैं? 2 कर्वेचर इसमें पाए जाते हैं। और जो क्लेविकल एक्रोमियन से कनेक्ट होता है, एक्रोमियन किसका पार्ट है? स्कैपुला का। स्कैपुला में एक डॉर्सल साइड में एक रिज होता है, उसे कहते हैं स्पाइन। और स्पाइन जो प्रोजेक्ट होता है, उसी प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? एक्रोमियन। और एक्रोमियन के नीचे डिप्रेशन होता है, इसे कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो स्कैपुला हेड ऑफ ह्यूमरस इससे आर्टिकुलेट करता है। कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट। एंड ग्लिनोइड कैविटी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से करो। स्कैपुला क्या करोगे? लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब एंड ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये से मैच कर सकता है स्कैपुला के साथ, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप करोगे, है ना। तो स्कैपुला की लोकेशन 2nd और 7th रिब के बीच में, और किडनी की T12 और L3 के बीच में, और ट्रेकिया का डिवीजन T5 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे। गाउट, accumulation of uric acid crystal, osteoporosis, decreased level of estrogen, tetany, low calcium in body fluid। टेटेनी में क्या होता है? रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ,
जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून भी बताए दे रहे हैं इसी में, मैच कर लोगे ना। और अब सवाल करते करते अंदाजा तो हो ही गया होगा कि कहां से पूछ रहा है। सवाल ज्वाइंट का आ रहा है, डिसऑर्डर का ज्यादा पूछा जा रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन का। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इतने से पता चल गया किसकी बात कर रहा है। माइस्थेनिया ग्रेविस। स्कैपुला, स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, किसके बीच, सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में। क्रेनियम, fibrous joint. Sternum, sternum is a flat bone. And vertebral column, cartilaginous joint. During muscular contraction, which of the following events occur? A joint disappear, this हो सकता है maximum contraction में. A band widen, no. I band reduces, myosin hydrolyzes ATP, releasing the ATP and inorganic phosphate, and Z line attached to actin are pulled inwards. सही बात है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ACDE कर लोगे ना। Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. Common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. क्या होगा, decreased level of estrogen in old age, खासतौर से फीमेल में। तो क्या हो गया, A is correct but R is not correct, पहला ऑप्शन हो गया। और असर्शन रीजन में ऑप्शन भी पढ़ना एग्जाम में सारे, क्योंकि ऑप्शन बदलते रहते हैं यहाँ पर। किताबें आप करते हो उसमें ऑप्शन नहीं चेंज होते, लेकिन पेपर में ऑप्शन चेंज होते हैं। Gout is a type of disorder which lead to the inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystal. कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा। Which of the following is correct match for disease and its symptom? Myasthenia gravis, genetic disorder, गलत बात है। Muscular dystrophy, autoimmune, गलत बात। Arthritis, inflamed joint, tetany, high calcium level, low calcium level causing rapid spasm. According to sliding filament theory, चलो बताओ। हाँ, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, पहला ऑप्शन। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर, सही बात है। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोम, क्या होना चाहिए, डिक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोम, समझ गई। आई बैंड इंक्रीजेज इन लेंथ, कौन सा बैंड इंक्रीज होता है, अबे इंक्रीज तो करना ही नहीं ना कभी। द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम एवी बैंड, एवी बैंड जानते हो क्या, कुछ एवी वॉल वॉल हमने पढ़े, बैंड बैंड तो पढ़ा ही नहीं, ये तो एकदम गलत है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, एडजेसेंट वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस का एक ही तो एग्जांपल है, बाल एंड सॉकेट। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, फाइब्रस जॉइंट। फ्लैट स्कल बोन एंड सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। स्केलेटल मसल के लिए करेक्ट पूछा है, तो मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। हाँ, गलत बात है, इस लेयर को कहते हैं फेशिया। मसल बंडल का दूसरा नाम है फेसिकल, तो गलत हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. M line is considered as the functional unit of contraction. नहीं, क्या, जेड लाइन मार खाओगे क्या अभी। सार्कोमियर इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और सार्कोमियर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जिसमें आते हैं कितने ए बैंड, एक, और आई बैंड दो, हाफ। तो क्या सही मिला हमें, बी एंड सी, बी एंड सी हो जाएगा। आर्म बोन्स, आर्म बोन आर मेटाकार्पल कितनी, 5। रिस्ट बोन कार्पल कितनी, 8। एंकल बोन टार्शल कितनी, 7। डिजिट बोन फेलेंसिस कितनी, 14। एक लिम्ब की बात चल रही है ना। फाइब्रस जॉइंट,
skull and don't allow any movement. Cartilaginous joint. Adjacent vertebrae, limited movement. Hinge joint. Knee help in locomotion and ball and socket. Humerus and pectoral girdle, rotational movement. Joint between humerus and pectoral girdle, ball and socket. Knee joint, hinge joint. Joint between atlas and axis, pivot. Joint between carpal, gliding. चलो करेक्ट बताना है. इट इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस. बोलो. वाया सेंसरी न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन. गलत हो गया. न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एस्टाइल कोलिन. एक ही सिलेबस में. एक और है वैसे. कौन सा? डोपामीन. Increased calcium level lead to the binding of calcium with troponin on actin filament. सही बात है ना. कैल्शियम बढ़ेगा तो बाइंड कर जाएगा. मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड. कुछ तो बताओ बेटा. मास्किंग की अनमास्किंग? अनमास्किंग. तो गलत हो गया. यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज. सही बात है. तो क्या क्या सही मिला? बी सी ई ओनली पहला ऑप्शन हो जाएगा. वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब. वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्या कहते हैं? फॉल्स. फॉल्स कौन सी हैं? 8, 9, 10. 10 फ्लोटिंग. 11, 12 स्कैपुला, एक्रोमियन एंड कॉक्सियल बोन. इलियम, इशियम, प्यूबिस. कितनी कॉक्सियल बोन आपके पास? 2. पेक्टोरल गर्डिल. 2 पेक्टोरल गर्डिल किसके पास है? अबे एक ही तो है पेक्टोरल गर्डिल. और पेल्विक गर्डिल 2 हैं. पेल्विक गर्डिल कितने हैं? हाँ अबे एक है पेल्विक गर्डिल. गर्डिल 2 हाफ है उसके. और 2 हाफ में, एक हाफ में कितनी बोन? 3 बोन. क्या बातें कर रहे हो तुम लोग. चलो फिर से चलते हैं. पेक्टोरल गर्डिल कितने? एक. कितनी बोन? 4. पेल्विक गर्डिल कितने? कितनी बोन? 2. 6 बोन हो गई गर्डिल. अब कहते हैं ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल, ईच गर्डिल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स. तो पेक्टोरल गर्डिल के 2 हाफ कर दो. पेक्टोरल गर्डिल में कितनी बोन है? 4. 2 हाफ करोगे तो 2 बोन जाएंगे. वन इज कॉल्ड स्कैपुला एंड अदर इज क्लेविकल. पेल्विक गर्डिल के 2 हाफ है. पेल्विक गर्डिल में 2 बोन. 2 हाफ करोगे तो एक एक. दैट इज कॉल्ड कॉक्सल. तो कितनी कॉक्सल? 2. स्कैपुला 2. क्लेविकल 6 हो गई. कितने गर्डिल? 2. एक पेक्टोरल शोल्डर गर्डिल और दूसरा पेल्विक गर्डिल, दैट इज हिप गर्डिल. तो समझ पाए तुम लोग? कहाँ थे हम लोग? कॉक्सल बोन. अच्छा. इलियम, इशियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से बनता है. और जहां तीनों फ्यूज करती है वहां पर एक डिप्रेशन आता है. क्या कहते हैं उसे? एस्टाबुलम. और यहां से आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ फीमर टू फॉर्म द हिप जॉइंट. दैट इज आल्सो अ बॉल एंड सॉकेट. इनकरेक्ट पूछा है. हार्ट मसल आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी. सही बात है. स्ट्रेटेड होती हैं एंड इनवॉलंटरी. सही बात होगी. बाकी ऑप्शन कहाँ गए? अच्छा, बाकी ऑप्शन ही गैप कर दिया. वाह. चलो ठीक है. एम्फिशिमा, डैमेज्ड एल्वेलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस. कैसे ट्रीट करते हैं? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. अल्फा इंटरफेरॉन, रोजिको. अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर. चलो. एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टिटेनी, रैपिड स्पाज्म ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड. कौन सा बॉडी फ्लूइड? बॉडी फ्लूइड कौन? ब्लड एंड लिम्फ. 2 ही तो हैं जो सर्कुलेट करते हैं. चलो अब असर्शन रीजन. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर all some form of locomotory movement. Locomotory structure need not be different from those affecting other type of movement. ये भी सही बात है. तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सही दोनों. skeletal muscle are also called striated muscle.
दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? स्टेटेड इसीलिए क्योंकि धारीदार अपीयरेंस होता है। मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। गलत, उल्टा लिख गया ना, ये अगर ऐसे लिखा है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ थिक और थिन होना चाहिए, तो ये गलत। मायोसिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू एक्टिन, गलत बात है। मायोसिन आर थिकर, तो दोनों बातें गलत हैं। लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंटली टू द स्टर्नम, एक्सप्लेन कर रहा है? यस। Joint are essential for all type of movement involving the bony parts of the body. Joint are point of contact between bone and cartilages. Explain कर रहा है? नहीं, ये भी तो टेस्ट में आया था, परसों ही तो था ये, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। खूब एक्सप्लेन करा है सब लोग, है ना? Skeletal muscle are also known as voluntary muscle. The activity of skeletal muscle are under the voluntary control of nervous system. Explain कर रहा है? Voluntary control में, इसलिए voluntary. Visceral muscle are also called smooth muscle or non-striated muscle. The visceral muscle do not show any striation and are smooth in appearance. कर explain? होशियार हो गए तुम लोग। Muscle fiber is syncytium. Sarcoplasm contain many nuclei. Explain कर रहा है? Yes. Syncytium इसीलिए क्योंकि multinucleate है। Each muscle fiber contain a number of muscle bundle. हाँ, गलत बात, उल्टा लिखा है। Each muscle bundle contain a number of muscle fiber. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcomere, called sarcolemma, enclosing the sarcoplasm. तो ये दोनों गलत हो गए। Stated appearance of skeletal muscle is due to distribution pattern of two protein, actin and myosin. Actin filament are thinner as compared to myosin filament, hence are commonly called thick and thin filament respectively. फिर गलत हो गया। एक्टिन को पहले लिखा तो वहां थिन पहले होना चाहिए। White fiber appear pale or whitish. White muscle fiber possess very less quantity of myoglobin. Explain कर रहा है? Yes, explain कर दे रहा है इसको। Bone has a very hard non-pliable matrix while cartilage has slightly pliable matrix. Bone has calcium salt while cartilage have chondroitin salt. Explain कर रहा है? ये भी explain कर रहा है। Smooth muscle तो हो चुका है भाई, ये भी रिपीट हो गया। हाँ, ये red muscle fiber contain plenty of mitochondria. Red muscle can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production. Explain कर रहा है? Explain नहीं कर रहा है, उल्टा करके देखो, एक्सप्लेन कर देगा। कह रहे हैं रेड मसल यूटिलाइज करते हैं लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन एटीपी बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा उसका ये रीजन नहीं है। हाँ, ये अगर असर्शन है तो उसका ये रीजन है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बस एग्जाम में यही ध्यान देना पड़ेगा। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ कॉक्सियल बोन, क्या गलत है? हाँ, पेल्विक गर्डल में होगा ना, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन होंगी? हाँ, हाँ, ईच हाफ में दो। कौन सी? स्कैपुला एंड क्लेविकल। Each coxal bone is formed by the fusion of three bone, ilium, ischium and pubis. गलत बात। हाँ, ये इलियम जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ये इलियम होता है बोन वाला, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, समझे? तो ये ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में वैसे इतना दिखाई दे जाए बहुत बड़ी बात है। जैसे कल रेनिन वाला बताया था, किडनी से निकलता था। हाँ, यस सर, देखो किडनी से, किडनी से निकलता हो RENIN, ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक से निकलता है ये। इन ह्यूमन रिब्स आर बाइसेफेलिक, इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट्स वेंट्रल साइड, नहीं, डॉर्सल साइड। वर्टिब्रल कॉलम के, तो ये भी तो टेस्ट में था परसों। हाँ, अच्छा, उसके पहले था, तो क्या हो जाएगा? असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। नीट लाइक प्रॉब्लम देखते हैं जरा। वर्टिब्रा, न्यूरल कैनाल, कॉलर बोन,
क्लेविकल कितने कर्वेचर होते हैं? 2 कर्वेचर होते हैं। कॉक्सियल बोन, स्टैबुलम, ग्लिनोइड कैविटी, स्कैपुला। अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इतने से पता चल जाएगा ना, माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस तो दिया नहीं है, तो फिर अब ऑटो इम्यून कर लो। 2 कर्वेचर, क्लेविकल, स्कल बोन, फाइब्रस जॉइंट रिब, पटेला। इवेंट पूछा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एच जोन रिड्यूसेस, ए बैन रिड्यूसेस, आई बैन रिड्यूसेस, मायोसिन हाइड्राइजेस एडीपी, गलत बात है, एटीपी। जेड लाइन अटैच टू मायोसिन आर पुल्ड इनवर्ड, क्या गलत है? हाँ, जेड लाइन अटैच टू द आई बैंड, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बताओ। पहला ही हो गया ना। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर की लेंथ का कम होना ही क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। Arthritis is a type of disorder which lead to inflammation of joint. Inflammation of joint. ये क्या है? Gout। ये क्या है? Osteoporosis। लो कैल्शियम लेवल टिटेनी में होता है। Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and decreased chances of fracture। गलत बात है, ये इंक्रीज चांस होता है ना। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, ये सही बात है। डिजीज और सिम्टम के लिए करेक्ट मैच पूछा है, चलो पढ़ो। माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, गलत बात है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून, आर्थराइटिस इन्फ्लेम मसल, क्या गलत है? इन्फ्लेम ज्वाइंट, टिटेनी लो कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, आर्म बोन। 5 रिस्ट बोन, एंकल बोन, डिजिट बोन, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम, बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, और फाइब्रस जॉइंट। अच्छा, वो मैंने छोड़ दिया था इसलिए। कहीं ठीक है, हम तो अपना बताएं, तुम चाहे जो बताओ। करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। Muscle bundle are held together by common collagenous connective tissue layer called fascia. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is storehouse of sodium ion, गलत बात है ना, कैल्शियम होगा। Stated appearance of skeletal muscle is due to the distribution pattern of actin and myosin protein. The functional unit of contraction is sarcomere, ACD. Fibrous joint, skull, don't allow any movement, cartilaginous. Adjacent vertebrae, limited movement. Hinge joint, help in locomotion, ball and socket. Fibrous joint, don't allow any movement, cartilaginous. Limited. Hinge joint, considerable, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। Ball and socket, rotational. Shoulder joint, ball and socket. Knee joint, hinge joint, joint between, ये उधर से आ गया, atlas and axis. Pivot, joint between carpal, gliding joint. चलो, इट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें। इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट रेस्टिंग पोटेंशियल सार्कोलेमा। हाँ, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग तो रहता ही है, वो जनरेट थोड़ी करना पड़ता है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोमायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। क्या? ट्रोपोमायोसिन नहीं होगा, ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन इज एक्टिवेटेड, सही बात है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, तो सही मिला, ए डी ई। फॉल्स रिब, हाँ, 8th 9th 10th पे
फ्लोटिंग रिब्स, 11 12 स्कैपुला, ग्लेनोइड कैविटी, कॉक्सियल बोन, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब तो याद हो गया होगा। बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, फाइब्रस जॉइंट, फ्लैट स्कल बोन, सैडल जॉइंट। गिने चुने सवाल हैं। अब यहां से शुरू हो रहा है एंसाइटिक एग्जाम्पलर। फास्ट मसल फाइबर, लैक्टिक एसिड, याद करना पड़ेगा, एंसाइटिन दिया नहीं है। फास्ट मसल फाइबर, ऐसे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि फास्ट मसल फाइबर तेजी से काम कर रहे हैं। तेजी से काम करेंगे जो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि अगर हम अपनी दौड़ना शुरू करें तो मसल तेजी से काम करेंगी, और तेजी से काम करेंगे तो एनरोबिक ब्रेकडाउन होगा, और क्या बन जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हो। तो ये लैक्टिक एसिड से मैच कर लिया आपने। एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड, सार्कोमियर, कॉन्टेक्टाइल यूनिट, तो एक बचा अपने आप मैच कर जाएगा। स्लो मसल फाइबर, मायोग्लोबिन। रिप्स आर अटैच टू, रिप्स किससे अटैच होते हैं, स्टर्नम से और वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टर्नम दिया हुआ है। कितनी पेयर, 7 पेयर है बेटा। ट्रू रिप की बात कर रहा है ना, ट्रू कहा है कि नहीं, रिप ही कहा है। What is the type of movable joint present between atlas and axis? Pivot joint. ATPase of muscle is located in myosin head, और मायोसिन का जो हेड है वो एटीपेज एंजाइम ही है। एक हम लोग ने पढ़ा एटीपी सिंथेज, 2 एटीपी सिंथेज पढ़े हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रियम। क्लोरोप्लास्ट वाले के 2 पार्ट, एक का नाम CF0, दूसरा CF1, और माइटोकॉन्ड्रिया वाले 2 पार्ट F0 एंड F1। ये एटीपीएज एटीपी तोड़ेगा और एटीपी सिंथेज एटीपी बनाएगा। तो ये मायोसिन हेड में लोकेटेड, या मायोसिन का जो हेड है वो खुद ही एटीपीएज एंजाइम है। और इसमें 2 साइट आपको याद होंगी, ऊपर की तरफ एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे की तरफ एटीपी बाइंडिंग साइट थी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैमल्स। वैसे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है ना, ये 2 वर्टिब्री के बीच में लोकेटेड होती है, और एक कार्टिलेज होती है। अभी नीट 25 में सवाल भी आया था इसका। तो ये पाई जाती है कहां पर, मैमल्स का फीचर। और एक हम लोगों ने पढ़ा इंटरकैलेटेड डिस्क, कहां पर, कार्डियक मसल में, सेल के बीच में ना, वो जंक्शन है टाइप का। चलो वर्टिब्री का ऑर्डर पूछा, करेक्ट ऑर्डर तो बताओ, करेक्ट ऑर्डर पहले सीक्वेंस बताओ। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, कॉकेजियल। नंबर बताओ, 7 12 5 1 1, कितनी हो गई, 26 हो गई। तो कौन सा सीक्वेंस, हाँ, फोर्थ हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, गलत बात। पाइवोट बिटवीन एटलस एक्सिस ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, हाँ, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। भूल गए थे क्या पूछ रहा है, हाँ? इनको लगा था करेक्ट पूछ रहा है, तो बस एक करेक्ट मिल गया तो बल्कि गलत कर दो। नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट शो अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, हाँ हाँ, माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। साइटोस्केलेटल एलिमेंट कितनी तरह के हैं, 3 है। पहले कौन, माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे माइक्रोफिलामेंट, तीसरे। अब आपने पढ़ा कि सिलिया और फ्लैजिला को बनाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। सिलिया में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 20, फ्लैजिला में 20, अभी 27 तुमको, सेंट्रियोल में 27, और सेंट्रोसोम में 54, 56 कौन बता। और जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन, इसमें जो हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन। तो बोन के डिसऑर्डर पहले तुम लोग बता दो, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, हाँ, गाउट, ये सब हो गए।
तो अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। रिकेट शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। रिकेट किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है ना। और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये तो हार्ट की बीमारी है ना, और पूछा किसकी है? बोन का कौन सा डिसऑर्डर नहीं है, तो यही हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या नाम था? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कैसे होता था? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, fibrous tissue make the lumen of arteries narrow. Incorrect पूछा है। Heart muscle are striated and involuntary. Muscles of hand and legs are striated and voluntary. Muscles located in inner wall of alimentary canal are striated and involuntary. क्या गलती है? अनस्ट्रिएटेड होना चाहिए ना, बाकी तो इनवॉलंटरी तो ठीक है। मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। किस मसल की बात कर रहा है? विसरल मसल की, है ना। चलो ट्रू पूछा है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल। गलत बात है ना, बोलो यार कौन सा सही, तुम लोग बताओ। इतना टाइम लगाओगे? हाँ, सेकंड हो जाएगा। बाकी तो दोनों पेल्विक गर्डल के दिए ना। मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएशन एंड इनवॉलंटरी आर। हार्ट मसल हो जाए, कार्डियक मसल है ना, मसल्स ऑफ द हार्ट। स्टर्नम, फ्लैट बोन ग्लेनोइड कैविटी, पेक्टोरल गर्डल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, वर्टिब्री के बीच में हो जाएंगे। चलो मैचिंग, अब फिगर बताओ इसमें सी क्या दिखाई दे रहा है? एक्टिन बाइंडिंग साइड ऊपर की तरफ, तो डी क्या हो गया? एटीपी बाइंडिंग साइड। बी क्या हो गया? क्रॉस आर्म या HMM, हेवी मीरोमायोसिन, हेड एंड आर्म। और ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज एल या LMM, लाइट मीरोमायोसिन। और ए क्या है? हेड हो जाएगा। कहाँ है फिगर? फिगर ही गायब हो गया इसमें से। अच्छा बना रहा है, चलो कुछ फिगर रह गए, अभी करवा देंगे उसको। क्या रिवाइज करोगे तुम लोग? हाँ, एक्सक्रीटरी, हाँ, कोई बायो इधर से बता रहा है, कौन? दीदी लोग भी कम नहीं अब। कहाँ शुरू करें बताओ? लिविंग बर्ड से। जेनेटिक्स से? जेनेटिक्स तो याद हो गया होगा। अच्छा, साहीवाल काऊ कहाँ बनाई गई? कैसे? मेंडल ने कितने करेक्टर लिए? कितने ट्रेट? कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी? कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? कब से कब तक? मेंडल ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे पहला, दूसरा डाई हाइब्रिड के आधार पे कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किस नियम का एक्सेप्शन नहीं है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा को डोमिनेंस का एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन। डाई हाइब्रिड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज हो जाएगा वहां पर, अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है, डोमिनेंस किसी की तरह नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों की तरह है तो कोडोमिनेंस हो जाएगा। जब स्नैपड्रैगन में रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएगा तो F1 कैसा आया? पिंक आया, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो कितना आना चाहिए?
3:1 आया कितना 1:1, और 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो नहीं एप्लीकेबल, मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? एक। कितने अलील? किसी भी जीन के अगर 2 से ज्यादा अलील है तो मल्टीपल एलील कम मिलेगा। कितने जीनोटाइप हैं? कितने फिनोटाइप? ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है? एंटीजन। एबीओ सिस्टम में कितने एंटीजन? एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पहला एंटीजन ए, दूसरा, और एंटीजन के अगेंस्ट होती है एंटी बॉडीज। तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? एंटीबॉडी। हाँ, एंटी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन। हाँ क्या तुम लोग हरकतें कर रहे हो? बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी। ए बी में एंटीजन। ए बी कौन सा एंटीजन हो गया? ए और बी, और एंटीबॉडी नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी। एंटी ए एंड एंटी बी। डोनर में क्या देखते हैं? एंटीजन, और रेसिपिएंट में एंटीबॉडी। आरएच सिस्टम में कितने एंटीजन है? कौन सा? आरएच एंटीजन है तो नहीं है तो कितने परसेंट नेगेटिव? 20% हो जाए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में मदर नेगेटिव और फीटस, और इससे बचने के लिए किसको इंजेक्शन देते हैं? माँ को देते हैं। किस चीज का? एंटी आरएच एंटीबॉडी जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। लिंकेज एक्सपेरिमेंट किसने किया? कौन सा मटेरियल लिया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। लाइफ स्पैन कितनी है? हाँ, 14 दिन, 2 वीक की लाइफ स्पैन है। और कितने कैरेक्टर लिए? 2। कितने ट्रेट? 4, क्योंकि डाई हाइब्रिड है ना, तो डाई हाइब्रिड 2 ही कैरेक्टर होंगे ना उसमें। एक कौन सा? बॉडी कलर, दूसरा आई कलर। मेल में बॉडी कलर आई कलर, फीमेल में बॉडी कलर हाँ येलो, आई कलर व्हाइट। वाई डब्ल्यू डब्ल्यू एम में कहा लिंकेज ज्यादा? हाँ, वाई और डब्ल्यू में कितने परसेंट लिंकेज? 98.7। रिकॉम्बिनेशन है 1.3। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? और डब्ल्यू और एम में लिंकेज 62.8% और रिकॉम्बिनेशन 37.2%। मेंडल के नियमों को कब रिडिस्कवर किया गया? सन 1900 में। कितने साइंटिस्ट? 3। पहला ह्यूगो डेवरीज, दूसरे कार्ल कोरेंस, तीसरे वॉन शेर मॉप। म्यूटेशन स्टडी किसने किया? ह्यूगो डेवरीज ने। मेंडल ने अपने नियमों को कब पब्लिश किया? 1865। हेंकिंग एक्सपेरिमेंट 1891। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इंसेक्ट पे। सेक्स डिटर्मिनेशन की कितनी मैकेनिज्म है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बर्ड में कौन सा है? ग्रास हॉपर। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट XO। मोस्ट ऑफ द मैमल्स XY। ड्रोसोफिला, ह्यूमन, हनी बी, हैप्लोडिप्लॉयड। हनी बी में फीमेल कैसे बनती है? फर्टिलाइजेशन से। और मेल कैसे बनता है? पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सिन। किसमें? मेल हेट्रोगैमिटी का केस XO एंड XY। और फीमेल हेट्रोगैमिटी, जो हेट्रोगैमिटी होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। X और Y में कौन सा क्रोमोसोम छोटा है? Y क्रोमोसोम छोटा। और इस पे कितने जीन पाए जाते हैं? और क्रोमोसोम 1 पे 2968। जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के? पहला, दूसरा। मेंडेलियन कितनी तरह के? मेंडेलियन कौन से 2 बताओ? 3 तो मैंने पढ़ाए ही आपको। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव। 3 तो सिलेबस में है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव,
कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। और बाकी जो बचे वो ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन से? सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइल किटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल कैप्टोन्यूरिया, एल्बिनिस, बहुत सारे वहां पर। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना मेल में ज्यादा कि फीमेल में? मेल में कितना परसेंट? 8%। फीमेल में 0.4% है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बीमारी को लड़की किससे लेती? पापा से कि मम्मी से? दोनों से। लड़की को दोनों से मिलती बीमारी, क्योंकि एक्स लिंक एक्स क्रोमोसोम तो लड़की को दोनों से मिलेगा। और लड़कियों को बीमारी किससे? माँ से मिलेगी। माँ बीमारी लड़के को देगी कि लड़की को? दोनों को इक्वली ट्रांसमिट करेगी। पापा बीमारी लड़के को ही देंगे। बीमारी होने की संभावना ज्यादा किसमें? लड़के में, क्योंकि लड़का कैन नेवर बी कैरियर। याद आया? जब ऑटोसोमल रिसेसिव की हम बात करते हैं तो वहां पर कोई कम ज्यादा संभावना नहीं है, वहां पर मेल और फीमेल में संभावना बराबर रहेगी। और वहां जब सवाल आएगा तो मैंने कहा था बच्चों का सवाल होगा, लड़के या लड़की का सवाल नहीं पूछेगा आपसे। थैलासीमिया कितनी तरह का? पहला। दूसरा, अल्फा के कितने जीन हैं? 2। और बीटा के? अल्फा में क्रोमोसोम नंबर और बीटा में क्रोमोसोम 11। अल्फा में पहला जीन HbA1, दूसरा HbA2, बीटा में दूसरा एक ही जीन है HBB जीन हो जाएगा। याद आ रहा है? अच्छा, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया में एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, कौन सा? थैलासीमिया इज क्वांटिटेटिव एंड सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया को कितने अलील कंट्रोल करते हैं? लो ढेर हो गए बैले। हाँ, 2 अलील। ये जो बीमारियां हम पढ़ रहे हैं दीज आर मेंडेलियन, एंड मेंडेलियन इज ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। और एक जीन के नॉर्मली कितने अलील होते हैं? तो सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी अलील? 2। वन इज, पहला कौन सा? HbA और दूसरा HbS। तो कितने अलील पेयर? एक अलील पेयर। मार खाओगे अभी क्या? कितने अलील पेयर? 3। HbA 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 HbS 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 HbA नॉर्मल, HbA HbS HbS अफेक्टेड। और कहा था यहां पर बच्चे को बीमारी तभी हो सकती जब कम से कम दोनों कैरियर हो। फिर हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और ये 2 कंडीशन बताई गई, पहला एन्यूप्लॉइडी, दूसरा पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन एंड पॉलीप्लॉइडी failure of cytokinesis after karyokinesis, and polyploidy generally seen in plant। कहाँ? टैपिटम में। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल लेयर कितनी वॉल लेयर? सबसे बाहर, उसके बाद, उसके बाद और अंदर। तो टैपिटम पॉलीप्लॉइडी शो करता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है वहां पर। तो अब एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो 2 सिचुएशन है, एक कौन सी? मोनोसोमी, दूसरा मोनोसोमी इज 2n-1 एंड ट्राइसोमी 2n+1। मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। मेल को कि फीमेल को? किसमें ज्यादा संभावना? बराबर संभावना, क्योंकि 21वां क्रोमोसोम ऑटोसोमल है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर होने की चांसेस बराबर होंगे। टर्नर और क्लाइनफेल्टर 6 क्रोमोसोम की बीमारियां हैं। क्लाइनफेल्टर को कैसे लिखते थे? XXY और टर्नर X0। टर्नर मेल को कि फीमेल को? केवल फीमेल को। और सिम्टम क्या था? रूडिमेंट्री ओवरीज। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में केवल मेल को क्या था? गायनिकोमास्टिया, फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे। और ये दोनों ही इंडिविजुअल कैसे हैं? स्टेराइल हो जाएंगे। 5x174 में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड 5386, लैम्डा में 48502, ई कोलाई 4.6 मिलियन, ह्यूमन में 6.6 बिलियन। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय इन द ईयर 1869। 1969 में क्या हुआ?
फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर के द्वारा। और डीएनए का नाम क्या रखा था उन्होंने? न्यूक्लियन। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल इन द ईयर 1953। एंड डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बेस्ड था किस पे? एक्स रे डिफ्रैक्शन गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। चारगाफ रूल कहता है, चारगाफ रूल किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, कि प्यूरिन का नंबर पिरिमिडीन के बराबर होगा, एडेनिन का थायमीन के, गुआनिन का साइटोसिन के। तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में कितने साइंटिस्ट का योगदान हो गया? 5। वाटसन, क्रिक, विल्किंस, फ्रैंकलिन, चारगाफ। और कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला? 3। कौन? वाटसन, क्रिक, विल्किंस इन द ईयर 1962। सेंट्रल डॉगमा प्रपोज बाय क्रिक। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल क्यों हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये यूनिफॉर्म विथ है ड्यू टू प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पिरिमिडीन। और साथ ही साथ पिच कितनी डीएनए की? 34 एंगस्ट्रॉम राइज पर बेस पेयर, 3.4 एंगस्ट्रॉम रोटेशन पर बेस पेयर, 36 डिग्री हो जाएगा। अभी सवाल दिया भी था मैंने एक नियम बताया था कि जितने बेस होंगे, जितने उतने ही न्यूक्लियोसाइड होंगे, उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, उतने ही शुगर होंगे, उतने ही फॉस्फेट होंगे। समझ गया ना? और जब सवालों में टर्न कहेगा तो एक टर्न का मतलब हो गया 10 बेस पेयर। मतलब वो एक पिच की बात कर रहा है, चाहे एक पिच का है चाहे एक टर्न का है, उसको आप कैलकुलेट कर लेना। और बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वो चारगाफ रूल लगा लोगे आप। एडेनिन थायमीन का नंबर निकालो, गुआनिन साइटोसिन का, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप जोड़ लो उसमें से। तो उस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं यहाँ पर। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के कितने बेस पेयर हैं? 200। कितने न्यूक्लियोसोम हमारे पास? 33 मिलियन। ये सब कैलकुलेट किया हमने। क्रोमैटिन कितनी तरह का है? 2 तरह का। जो डेंसली पैक है वो, जो डार्क है वो, जो इनएक्टिव है वो हेट्रोक्रोमैटिन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड में रिच है, कौन सा? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये भी खूब पूछा जाता है। सेंट्रल डॉगमा किसने दिया? क्रिक ने। सेंट्रल डॉगमा कहता है कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953। किसने प्रूफ किया? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने प्रोकैरियोट में इन द ईयर 1958। और टेलर ने यूकैरियोट में, विशिया फाबा, इन द ईयर 1958। और मिचेल्सन स्टॉल ने कौन सी टेक्निक यूज की? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए, N14 एंड N15। कौन सा रेडियो एक्टिव है? कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, एक हैवी और दूसरा। और विसिया फाबा के लिए क्या लिया गया था? रेडियो एक्टिव थायमिडिन। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था। और मिचेल्सन स्टॉल में नियम हम कई बार बात कर चुके हैं। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, D3P कहते हैं। और ये एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट है। ई कोलाई में रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट, और सेल डिवीजन 20 मिनट। और स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। डुअल फंक्शन किसका है? डीएनटीपी का। डीएनटीपी एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है कि सेगमेंट का? और ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट का। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड का होता है कि एक का? और ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का होता है। तो रेप्लिकेशन में दोनों टेम्पलेट हैं। जो 3 से 5 है वो लीडिंग, और जो 5 से 3 है वो लैगिंग है। और लैगिंग पे सिंथेसिस कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। लैगिंग पे सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि D3P 5 से 3 डायरेक्शन में काम करता है ना? और DDRP 5 से 3 mRNA लीडिंग स्ट्रैंड,
3 to 5 लैगिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टीआरएनए 3 to 5, क्योंकि एमआरएनए 5 to 3 है, तो टीआरएनए पे जो एंटीकोडॉन होंगे वो 3 से 5। अभी तो टेस्ट में दिया था, परसों ही तो आया था, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होता है और पोलैरिटी बदलनी पड़ती है आपको। अगर वो 5 से 3 आपको एमआरएनए दिया है तो आपको 3 से 5 में आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर रीजन जिसे कहते हैं ओराई। ट्रांसक्रिप्शन एक सेगमेंट का कि दोनों का, क्या कहते हैं उसे, टेम्पलेट। क्या कहते हैं, टेम्पलेट। और जिसका नहीं होता उसे कोडिंग, यही तो कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का सेगमेंट का, उस सेगमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है मोनोसिस्टोनिक कहां पर, यूकैरियोट, पॉलीसिस्टोनिक, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन में एक्सॉन क्या है, एक्सॉन होते हैं कोडिंग, एंट्रॉन और नॉन कोडिंग। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन में कितने स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा। फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में पहला, हाँ, प्लाज्मोगेमी दूसरा, तीसरा मियोसिस हो जाएगा। पीसीआर में पहला, डिनेचुरेशन दूसरा, तीसरा हर्सी चेस पहला, इन्फेक्शन दूसरा, ब्लेंडिंग तीसरा। मसल कितनी तरह की, 3। मूवमेंट कितनी तरह के, 3। सेल एनवेलप में कितनी लेयर, तो बहुत सारी जगह ऐसा है ना। चलो, तो हम लोग कहाँ थे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कितने एंजाइम चाहिए, एक कौन सा, डीडीआरपी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट में कम से कम 3 टीआरएनए के लिए। ये देखो रायता बना दी इतनी देर में। हाँ, थर्ड M2R5S। अभी माँ के वही मारें कस के। 5.8, 18, 28, HN, SN, T, 5.8। महीने भर से याद करा रहे हैं, उसमें भी गोबर किए दे रहे हो, अब तो याद हो गया होगा। अब यूकैरियोट में चूंकि स्प्लिट जीन है इसलिए यहां जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग की। किसकी जरूरत है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में पहले क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में किसको हटा देते हैं, एंट्रॉन को, किसको जोड़ देते हैं, दूसरा काम कैपिंग। किधर करते हैं, किसकी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर क्या करते हैं, टेलिंग, किधर, 3 प्राइम पे, किसका, पॉली एडनाइलेट रेजिड्यू कितने, 200 से 300। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, सेवरो ओ का इंडिपेंडेंट, एंड डीडीआरपी टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, और D3P डिपेंड, नाम ही उनका डीएनए डिपेंडेंट। सेवरो का एंजाइम का नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। जेनेटिक को ट्रिपलेट होता किसने बताया, किसने प्रूफ किया, हरगोविंद खुराना एंड निरेनबर्ग। कितने कोड है अमीनो एसिड के लिए, 3 कोडॉन कोड। स्टॉप कोडॉन कहते हैं, पहला UA, दूसरा, तीसरा। डुअल फंक्शन किसका है, कोड फॉर द एंड आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। टीआरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड L, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सी। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल। डबल हेलिकल क्या पढ़ते हो तुम लोग, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
और वो स्टार्च में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, कैसा? हेलिकल। हेलिकल स्ट्रक्चर कहीं भी होगा सेकेंडरी ही होगा ना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने कितने लेवल पे पढ़ा था? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाटरनरी किस में मिला था? हीमोग्लोबिन में कितनी चेन है? 4 चेन है। 2 अल्फा, 2। इंसुलिन में कितनी चेन? इंसुलिन में एक अल्फा, एक, हाँ ये देखो, एक ए और दूसरा बी। प्रो इंसुलिन में 3 चेन है, ए, बी और सी। तो इंसुलिन को पहली बार किस में बनाया गया? ई कोलाई में। किसने बनाया था? एल लिली ने। कब बनाया था? 1983 में। कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक दुनिया भर में यूज हो रहे हैं? 30। और इंडिया में 12 इसमें यूज किए जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में राइबोजाइम का काम कौन करता है? एक ही तो नाम बताया, 23 SRRN। इतने दिन से यही नहीं याद हो पा रहा है। राइबोसोम कितने प्रोटीन से बना है? 80। RNA एंड 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर का काम कौन करता है? mRNA। ब्रिंग्स अमीनो एसिड। रीड जेनेटिक कोड। स्ट्रक्चरल रोल। कैटालिटिक रोल। यूकैरियोट में रेगुलेशन के कितने लेवल हैं? 4, पहला, ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा, प्रोसेसिंग, तीसरा, ट्रांसपोर्ट, चौथा। प्रोकैरियोट में प्रीडोमिनेंट साइट इज द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। लैक ऑपरॉन सिस्टम गिवन बाय। लैक का मतलब लैक ऑपरॉन इंड्यूसिबल की रिप्रेसिबल, पॉजिटिव की निगेटिव। प्रेशर के हिसाब से नेगेटिव, इंड्यूसर के हिसाब से लैक ऑपरॉन में कौन इंड्यूसर है? लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं हो सकते। लैक्टोज सेल में है तो लैक ऑपरॉन स्विच नहीं है तो ऑफ हो जाएगा। ए जीन कोड फॉर ट्रांस स्टाइलेज, है ना? वाई, जेड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आई जीन रिप्रेशर प्रोटीन। आई कहां से आया? आइसोलेटर से। ये कहां से? इनहिबिटर। आई कहां से है? इनहिबिटर से, अभी बता रहे हैं। कहां से आया? इंड्यूसर से है ना। ये लो, आई इनहिबिटर से ही आया हुआ है। इंड्यूसर आई इनहिबिटर से आया, इंड्यूसर से नहीं आया है। और आई जीन कब काम करता है? जब सेल में लैक्टोज है कि नहीं है। दोनों से कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हाउसकीपिंग भी कहा जाता है इन्हें। अच्छा, फिर हम लोग चलते हैं। एचजीपी कब लॉन्च हुआ? कितने साल का? कब कंप्लीट हुआ? लेकिन क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग मई 2006। और ये सबसे आखिरी क्रोमोसोम था। कितने क्रोमोसोम? 24, जिसमें 22 एक एक्स और एक वाई। कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस मिले? 3164.7 मिलियन। अभी तो दिया था ये 91 नंबर, पहला सवाल में पहले ऑप्शन था ये, और उसमें बिलियन लिख दिया था, गड़बड़ हो गया था। कितने जीन? 30,000। विराट कोहली वाला सवाल है ना, तो उसमें कहा था कोई भी पूछ ले, कलुआ कह दे तो कलुआ में जीन तो बराबर ही होंगे ना। तो 30,000 जीन। और एस्टिमेट कितना था? 80,000 से 1,40,000। उससे काफी कम मिला, जितना सोच के गए थे उससे काफी कम आया। और एक एवरेज जीन में कितने बेस? 3,000। सबसे बड़ा जीन कितने बेस? 2.4 मिलियन। कितने परसेंट जीन का काम नहीं पता है? 50% से ज्यादा। कितना जीनोम प्रोटीन को कोड करता है? सिनिप्स की कितनी लोकेशन? 1.4 मिलियन। सिनिप्स क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल।
Polymorphism arises due to mutation, and polymorphism is inheritable from generation to generation. Polymorphism is variable from chromosome to chromosome, but constant from cell to cell, वेरिएबल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन, और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बन जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन से किसने डेवलप किया? एलेक्स जेफरी, और पीसीआर को कैरी मुलिस। तो एलेक्स जेफरी ने कौन सी टेक्निक यूज की? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न किसके लिए? डीएनए। अबे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हो। और वेस्टर्न ब्लॉट हाँ प्रोटीन के लिए सही है। सुनो ड्रॉप बताया था ना कुछ, सुनो ड्रॉप। हाँ तो वेस्टर्न प्रोटीन के लिए हो गया, और नॉर्दर्न किसके लिए हो गया? आरएनए के लिए। तो कितने स्टेप थे इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा। ये ऐसा तुम लोग, तुम तकिया मंगाए क्या तुम्हारे लिए? पहला स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या है? ब्लॉटिंग या ट्रांसफरिंग। पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, और छठा। और डीएनए डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कितने स्टेप हैं? 7। पहला, दूसरा, डाइजेशन तीसरा, सेपरेशन चौथा, लाइगेशन पांचवा, ट्रांसफरिंग छठा, कल्चरिंग और सातवां एक्सट्रैक्शन। वीएनटीआर का साइज कितना है? 0.1 से 20 किलो बेस। के भी लिख के दिया एनसीईआरटी ने। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए कहां प्रेसिपिटेट कराते हैं? शील्ड इथेनॉल में। जब बाहर निकालते तो क्या कहते हैं? स्पूलिंग का नाम देते हैं। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने निकाले जा चुके हैं? 900। कितने बैक्टीरिया से? 230 बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। एंजाइम के नाम का पहला लेटर जीनस से आता है, दूसरा तीसरा लेटर स्पीसीज से आता है, चौथा लेटर स्ट्रेन, और रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बता। जैसे इको R1 कहां से निकाला गया? Escherichia coli RY13. RY13 is strain, and Hindi2 Haemophilus influenzae RD पहला आरी। हिंदी 2 पहला आरी था ये। और इनके जो फंक्शनिंग काम करने का तरीका, सबसे पहला काम इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के बाद किससे जुड़ते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस से। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का? 6। और उसकी पहचान कैसे करता है? पैलिंड्रोम से। पैलिंड्रोम शब्दों के पैलिंड्रोम से अलग है, यहाँ दोनों स्टैंड पे पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो आरी हो केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काट सकता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में कभी बेस पेयर नहीं होंगे और ना ही कोई पैलिंड्रोम बन पाएगा। और सेंटर पे काटेगा कि अवे काटेगा? थोड़ा सा अवे। सेंटर पे काट देगा तो ब्लंट एंड बन जाएंगे, तो सेंटर से अवे काटेगा तो बनेंगे स्टिकी एंड। और जो स्टिकीनेस है वो किस में हेल्प करेगी? डीएनए लाइगेज के काम है, क्योंकि लाइगेज ही जोड़ेगा। फिर जो सेपरेशन करते हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड। सीवीड कब अपीयर हुए? 320 माया। और यहां पर जब हम डीएनए को फिल करते हैं वेल में, तो किस तरफ? हाँ, कैथोड की तरफ। डीएनए मूव करता है एनोड की तरफ। एनोड पॉजिटिव होता है, डीएनए नेगेटिव होता है। क्यों? फॉस्फेट की वजह से, PO4 3-। तो ये मूव करेगा, और जब ये मूव कर जाएगा तो स्टेन करेंगे किससे? इथेरियम ब्रोमाइड। और फिर यूवी लाइट डालेंगे। कैसे बैंड? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड नजर आएंगे, और वहां से इसको काट के निकाल लेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। और अब इसको जोड़ेंगे, लाइगेशन करेंगे। तो वेक्टर चाहिए हमें, और वेक्टर के पास कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी ओराई, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट। और ये सारी प्रॉपर्टी किसके पास है? PBR 322 के पास। कितने ओराई, कितने रिकॉग्निशन साइट, कितने सेलेक्टेबल मार्कर?
दो। याद करने का तरीका पता ही है आपको। और ओराई दो चीजें कंट्रोल करता है। फर्स्ट, पहली चीज, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, और दूसरा कॉपी नंबर। कॉपी नंबर कितना, एक या दो, 15 से 100 या उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। और यहाँ पर पीवीआर 322 में कितने सिलेक्टेबल मार्कर हैं, दो। तो एमपी सिलेस्टेंट जीन पे कितनी साइट, कौन सी, PST1 एंड PVO1। और टेट्रा वाले पे दो, कौन सी, BAMH1 और SAL1। ओराई पे कोई साइट नहीं। रोप पे कौन सी, PVU2। और ऊपर सबसे तीन साइट है, कौन सी, EcoR1, CLA1 एंड HindD3। तो कितने एंजाइम हमने याद कर लिए, 9। 900 में से 9 एंजाइम हम लोगों ने याद कर रखे हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने की कितने तरीके बताए गए, 4। पहला हीट शॉक मेथड, दूसरा बायोलिस्टिक या जीन गन, तीसरा माइक्रो इंसेक्शन, चौथा डिसार्म पैथोजन। हीट शॉक किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। पहला स्टेप डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करते हैं, फिर आइस, देन हीट शॉक कितना, 42 डिग्री, और फिर आइस, इतना एंटर कर जाएगा। बायोलिस्टिक या जीन गन किसके लिए, प्लांट के लिए यूज करते हैं, और यहाँ माइक्रो पार्टिकल गोल्ड या टंगस्टन का यूज करते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए। खास बात क्या है, न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं। और डिसार्म पैथोजन प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एनिमल में रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया गया था, हाँ, कहां पर, RNAi। और टोबैको प्लांट की रूट में किसको, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कल्चरिंग। 5 स्टेप हो गए, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे, कल्चर। और कल्चर बड़े लेवल पे करना, तो उसके लिए बायोरिएक्टर का वॉल्यूम, मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर कितनी तरह के, पहला, दूसरा स्पाज, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के बाद, हाँ, मार्केटिंग कर दो सीधे, उनको पैसे बड़ी जल्दी है। अरे सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, एडिंग प्रिजर्वेटिव, क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड मार्केटिंग। अब करोगे ना इतना कुछ करने के बाद, ठीक है। टोबैको बडवर्म, हाँ, क्या, लेपिडोप्टेरन, आर्मी वर्म, लेपिडोप्टेरन, बीटल्स, सिलोप्टेरन। कोलियोप क्या होता है, सिलोप्टेरन होता है। कोलियन ट्रेटा पढ़ ले हम लोग आज। और फ्लाइज, डेप्टेरा, मॉस्किटो, ह्यूमन, हाँ, प्राइमेटा। अबे ऑर्डर चल रहा है ना ये, तो ऑर्डर ही तो बताओगे। मैंगो, वीट, पोटैटो, पॉलीमोनियल, स्वीट पोटैटो, सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूलेसी, पॉलीमोनियल। तो स्वीट पोटैटो, सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी को एक ही ऑर्डर में रखा गया, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। याद आ रहा है कुछ, द लिविंग बर्ड। अभी वाक्य में आएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर बीटी टॉक्सिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और बीटी टॉक्सिन किस पीएच पर एक्टिव होगा, एल्कलाइन पीएच। कहां पर बाइंड करेगा, मिडगट एपिथेलियम। वैसे इंसेक्ट के आप जानते हैं गट में 3 पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिडगट एपिथेलियम से बाइंड करता है। और जीन का जो सिलेक्शन हो निर्भर करता है 2 चीजों पर, किस पे, पेस्ट पे और क्रॉप पर। जैसे अगर क्रॉप है कौन, क्रॉप कौन बोरर है, क्रॉप है कॉर्न, और पेस्ट कौन, बोरर। तो क्या यूज करेंगे, क्राई 1AB। और बोलवम के लिए क्राई, बाकी कर लोगे तुम लोग, एक ही याद रखो, ठीक है, क्राई 1AB। और वो मेलोडिक एंड इनकॉग्निशिया से निपटने के लिए RNAi। और उसमें डबल स्टैंडर्ड RNA वाली बात ध्यान रखोगे।
वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी कभी गड़बड़ करता है, क्योंकि लिखा रहता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, तो ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड कैसे जुड़ पाएगा। तो अब ध्यान रखना उसको आगे कि कैसे वो जुड़ पाएगा, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए करना है या सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए करना है बेटा। और मेलोडिक एंड इनकॉग्निशिया क्या है? क्या है ये? अरे पेड़ है ना एक, क्या है? हाँ, निमेटोड है ना, एस्केलमेंथ का मेंबर है। और एस्केलमेंथ का एक मेंबर जो नॉन पैथोजेनिक है, सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस, कहाँ पढ़ा था? जीपी में। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, प्लांट में कौन था? राइस एंड एरेप्टोप्सिस, इंसेक्ट में ड्रोसोफिला, फंजाई में ईस्ट, बैक्टीरिया में ई कोलाई, एनिमल में सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस। दीज आर नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जिनकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट की गई। हो गया? अभी 10 मिनट है, 10 मिनट तो 2-3 चैप्टर हो जाएंगे। जीन थेरेपी पहली बार कब यूज की गई? 1900 किसके लिए? हाँ, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, 4 ईयर ओल्ड गर्ल है ना। और एडीए डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी? स्केड। अब इसके इलाज के कितने तरीके बताए गए? कितने? 4, कोई 11 बता कितने तरीके? 4। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ जेल, जेल इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और चौथा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर कर लें। इन 4 में कितने बायोटेक? दो जीन थेरेपी हैं। और कितने परमानेंट? कौन सा? एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला, बाकी तीनों टेम्परेरी प्रोसेस होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में 2 बातें हमने जानी थी, एक अर्ली डायग्नोसिस और एक था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन था? सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस से क्या पता चलता है? डायबिटीज मिलिटस, कैसे? ग्लाइकोशूरिया एंड कीटोन्यूरिया। लेकिन इससे बीमारी होने के बाद पता चलता है। जो अर्ली डायग्नोसिस के तरीकों से बीमारी होने पहले ही पता चल जाता है। कितने तरीके हैं? 3। पहला पीसीआर, दूसरा एलाइजा, तीसरा आरडीटी। और एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंड प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। और अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है तो कलर, हाँ, कलर लेस यानी व्हाइट, और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो, और अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे नजर क्यों? कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होगी। समझ में आ गई इतनी बात? और फिर हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस, कितने? 95% से ज्यादा। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किसमें चेक की गई? माइस नहीं, ट्रांसजेनिक माइस। चूहे हम चेक कर लोगे, किसमें चेक करोगे? एक ऑप्शन माइस देगा और दूसरा ट्रांसजेनिक माइस देगा। जैसे कहेगा बॉलवर्म अटैक, एक ऑप्शन देगा कॉटन, एक देगा बीटी कॉटन, तो क्या करोगे? बीटी कॉटन करेंगे। अरे क्या करोगे? कॉटन पे अटैक, बीटी कॉटन पे नहीं करेगा, उससे तो रेजिस्टेंट है ना बीटी कॉटन। कैसे तो ट्रांसजेनिक एनिमल के कितने उपयोग थे? 5 थे पहला कौन सा? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसमें एग्जांपल था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज, उसमें पढ़ा था ट्रांसजेनिक मॉडल। और 4 बीमारियों के लिए याद करना था, कौन सा? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा क्या था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था एम्फिसिमा के लिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। और दूसरा रोजिकाऊ वाला केस, रोजिकाऊ कब डेवलप की गई? 1997 में। और इसमें 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम क्या? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और फिर था वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, जो आपने बता ही दिया। फिर हमने पढ़ा बायोपायरेसी के बारे में, और बायोपायरेसी अमेरिकन कंपनी के द्वारा किस किस चीज की गई? राइस,
वीट, वीट कौन बता राइस, अच्छा नीम टर्मरिक है ना। और राइस की इंडिया में कितनी वैरायटी? हाँ, 2 लाख। और बासमती 27। और मैंगो की वैरायटी 1,000। और राइस के स्ट्रेन 50,000। वो बायोटेक में अलग करके लिखा हुआ, वहां स्ट्रेन करके कुछ दिया और यहाँ पर वैरायटी करके दिया, तो वैसे ही याद करना पड़ेगा। और फिर वो हमने पढ़ा कौन सी कमेटी? जीएक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसीजन लेती जीएम प्रोडक्ट के ऊपर। और एक चीज हमने और पढ़ी थी, कौन सा? सेकंड अमेंडमेंट। किसमें? हाँ, किसमें अमेंडमेंट किया गया? एनवायरमेंट एक्ट, इंडियन पेटेंट बिल में सेकंड अमेंडमेंट किया गया। और एक हमने पढ़ा था कौन सा बिल? एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट कब आया? 1971 में। और अमेंडमेंट किया गया 2017 में, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। कितनी एमटीपी साल भर में होती हैं? 45 से 50 मिलियन, जो टोटल कंसीव का होते हैं 20%, यानी 1/5। बस इतना ही रखें आज। ग्लाइकोलिसिस तो बताया नहीं तुम लोगों ने और ईटीएस का रास्ता भी नहीं बताया। चलो ईटीएस बता दो। अच्छा, एक बार ईटीएस कहाँ शुरू करेंगे? अरे आसान वाला PS2 वाला बता लेते। चलो अब दोनों बताने पड़ेंगे। तो पहले फोटोसिंथेसिस बताओ कहाँ से? हाँ, PS2 से। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, और फिर PS1। अब चलते हैं रेस्पिरेशन में, तो कहां शुरू करेंगे? NADS से, FMN से, FES से, यूबिक्विनोन से, यूबिक्विनोल से, B7C, कॉपर A3, कॉपर B, ऑक्सीजन, वाटर। याद है तुम लोगों को? चलो ग्लाइकोलिसिस बताओ। बता लो, इतने तो बता लेते, ये आया कर रहे हो। अब तक खत्म हो जाता है। ग्लूकोज से, G6P से, अरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट से, राइज फॉस्फेट से 1,3-BPGA, फिर और फिर खत्म हो गया। क्रेब साइकिल का पहला मेंबर क्या है? पहला मेंबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और उसके बाद सिट्रिक, सिट्रिक से, आइसोसिट्रिक से, अल्फा से, सक्सिनाइल से, सक्सिनिक से, फ्यूमेरिक से, मैलिक से। चलो तो बाकी कल चैप्टर छोटा सा है, न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल के बाद हम लोग क्या रिवाइज करोगे? रिप्रोडक्शन यूनिट करा देते हैं। और हाँ, और सेल कर लो। सेल काफी दिन हो गया ना, 20-25 दिन हो गए। तो सेल यूनिट थोड़ा रिवाइज कर लेना, तीनों चैप्टर, और रिप्रोडक्शन यूनिट के तीनों चैप्टर। ठीक, कल मिलते हैं बेटा। ओके।